अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये मई का सेकंड वीक है, 8 मई से 14 मई तक। इस दौरान जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं वो आपकी ज़ात पर गहरा असर डालने वाली है। अब कुछ दिन एवरेज रहेंगे, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा ग्रोथ मोड आ रहा है। सब बयान करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके 10th एंगल पर है। साल का ये अच्छा सीज़न होता है जब आपकी नेचुरल एबिलिटी आपके सोर्स ऑफ इनकम की वजह बनती चली जाती है। आपके सोर्स ऑफ इनकम में आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी प्लानिंग्स, आपकी इमोशनल अटैचमेंट्स, आपकी सिंसियरिटीज़ एंड इवन आपका आइडिया मेकिंग, डिज़ाइनिंग हो या किसी भी तरह का आइडिया जो फैशन से रिलेटेड हो, लिखने से रिलेटेड हो, किसी चीज़ को दरियाफ्त करने से रिलेटेड हो, तो वो आइडियाज़ आपके सेल होंगे। इसमें जब वीनस सपोर्ट करता है लिब्रास, तो इसमें पहलवान बनने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत हार्ड वर्क नहीं, बहुत स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। सही फोरम्स पर, सही लोगों में सही आइडियाज़ को पिच करना होता है, उससे डेवलपमेंट आती है। चाहे वो इज़्ज़त का इजाफा हो, चाहे वो फेस वैल्यूज़ मिलें, चाहे वो रिवॉर्ड्स मटेरियल साइड पर हो, रुपए पैसे का, ये तीनों ही एक्सपेक्टेड है। वीनस 10th एंगल पर आपके लॉसेस को भी रिकवर कर जाता है। जैसे 3 तरह के लॉसेस। एक तो ऐसे लॉसेस के लोगों ने आपके बारे में राय गलत कायम कर रखी है, वो रिपेयर हो जाती है। लोग अगेन आपको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, सक्सेसफुल अल्फाज में। दूसरा मटेरियल लॉसेस, कर्ज़े हो गए हैं, ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, वो रिपेयर होने लगती। एंड तीसरा मामला जो इंटरनल डिस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे कॉन्फिडेंस शेक हो गया था, जैसे बिलीव्स कम हो गए थे, जैसे अपने ऊपर एतमाद ही ख़त्म होता जा रहा था, जैसे लोगों पर, रिश्तों पर से एतमाद ख़त्म होता जा रहा था, दोस्तों पर से एतमाद, सिस्टम पर से एतमाद ख़त्म होता जा रहा था, ऐसा लगता था दुनिया ही गलत बन गई है। ये वाले जो सेंसिटिविटीज़ हैं, ये वाली जो नेगेटिविटीज़ हैं, ये वाली जो मनफी सोच थी, ये भी एक तरह का डिस्ट्रक्शन था। वीनस 10th एंगल पर आकर ये भी रिकवर कर देता। थोड़े से टाइम के लिए आता है, ऐसा ज़बरदस्त फ्यूल प्रोड्यूस करता है, ऐसे ख़ास किस्म। अच्छा, ये आप ना कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, रोज़मर्रा की जो ज़रूरी खाने पीने की चीज़ें, ये उनसे आप हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की देखें कैसी सिस्टम है कि ज़िंदगी को 2 चीज़ों का मिक्सचर बनाया है, एक जिस्म का और एक रूह का। आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं मटीरियली, खाना पीना, ये ज़्यादातर आपके जिस्म के हिस्सा बनती हैं। फिर रूह को आपको जज्बात देने पड़ते हैं, बिलीव्स देने पड़ते हैं, अटेंशंस देनी पड़ती हैं, इमोशंस देने पड़ते हैं, और वो फिर वीनस से जनरेट होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। और भी सुबहें सूरज से जनरेट होती हैं, सुबह एक इमोशनल मैसेज देती है, शामें सूरज से जनरेट होती हैं, सर्दियाँ सूरज के डिस्टेंस से जनरेट होती हैं, वो एक इमोशनल मैसेज है, ठंडी हवाएँ, बारिशें स्पिरिचुअल मैसेज देती हैं, रहमतों का भी एंड प्लेजर्स का भी। फुल मून अलग से एक स्पिरिचुअल जज्बा क्रिएट करता है, रोमांटिक होने लगते हैं आप। रमज़ान एक अलग स्पिरिचुअल टाइप का जज्बा क्रिएट करता है, नेक होने लगते हैं आप। अजानें देता है, वो एक अलग स्पिरिचुअल मैसेज है जिससे आपके अंदर एक उबाल पैदा होता है नेकी की तरफ लपकने का। सो एवरीथिंग जो अजान से जज्बात पैदा होंगे वो कार्बोहाइड्रेट या मिनरल से पैदा नहीं होंगे। जो कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स जिस्म के लिए चाहिए वो एक अलग ज़रूरत है, वो फिर सिर्फ आप जानमाज पर बैठकर वो नहीं ले सकते, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग, दोनों का मिक्सचर चाहिए। दोनों 2 चीज़ें हैं ज़िंदगी, एक नहीं है। सो ये टाइम बिहेवियर है जिसकी रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ। एंड वीनस इज़ इन योर फेवर, जिसकी वजह से आपको इमोशनल बूस्टर्स मिलेंगे जो आपकी रिकवरीज की वजह बनेंगे। मरकरी फ़िलहाल रेट्रोग्रेड है, इस हफ्ते तक रेट्रोग्रेड रहेगा। मरकरी इज़ योर माइंड साइंस, मरकरी इज़ योर प्लान्स, मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ योर एजुकेशन, मरकरी इज़ योर एग्जामिनेशंस और वो जो पब्लिक इमेज, जो इन सब सेक्टर्स में अभी इस हफ्ते तक कमज़ोरी रहेगी। बट अगले हफ्ते, दिस इज़ माय प्रेडिक्शन, कि 15 तारीख को मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, तो वो अगले हफ्ते उसकी डिटेल आपको तफसील से बयान करूँगा। इस हफ्ते आपको अपनी जहनी सलाहियतों में थोड़ी हिजान रहेगा। सूरज आपके 8th एंगल पर है। 8th एंगल पर वो आपके लिए, आपके अंदर करेज तो प्रोड्यूस कर रहा है, बट कोई मटेरियल एडवांटेज का सबब नहीं बन रहा, कोई प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कुछ सोचें
फिनिश लेवल पर नहीं जा सकेंगी, कुछ सोचे अपने फिनिश लेवल को टच नहीं कर सकेंगी। बट ये उसका आखिरी हफ्ता है। एज़ यू नो, हर तीसरे वीक में, हर महीने के तीसरे वीक में सूरज अपना एंगल बदल लेता है, तो अगले हफ्ते सूरज भी अपना एंगल बदलेगा। मार्स फिलहाल आपके 10th एंगल पर है, दिस इज़ पॉजिटिव मोस्ट। मार्स का ये एंगल काफ़ी प्रोडक्टिव था आपके कैरियर के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, सैर व सियाहत के लिए, हिजरत के लिए, दोहरी शहरियत के लिए, कंपटीशंस को विन करने के लिए, प्रॉपर्टी सेक्टर में अपना झंडे गाड़ने के लिए, एज अ प्रोफेशनल भी एंड एज फैमिली मेम्बर भी अपनी को प्रॉपर्टी बनानी थी, तो ये इस हफ्ते तक इधर था। ये 2 साल में एक दफ़ा आता है 10वें घर में। अब ये इसका आखिरी हफ्ता है, अगले हफ्ते ये भी यहाँ से निकल जाएगा। जिस नए एंगल पर जा रहा है वहाँ ज़्यादा प्रोडक्टिव है, लेकिन जो न्यू प्रोडक्शन फ्यूल्स हैं, जो नई तरह के बिहेवियर होंगे, अब वो कैरियर से रिलेटेड नहीं होंगे, वो और तरह के हैं, टीम वर्क से रिलेटेड। वो भी तफसील अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है। इस हफ्ते तो बहरहाल वो आपके कैरियर को सपोर्ट कर रहा है, तो कैरियर डिसीजंस लेना चाहें, स्विचिंग करना चाहें, कैरियर में मल्टीटास्किंग करना चाहें, जॉब हासिल करना चाहें, जॉब से बिजनेस में आना चाहें, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें, तो इस हफ्ते तक अभी सीन ऑन है, आप कर सकते हैं। जुपिटर इस वक्त 7th एंगल पर है, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर द लिब्रास। जुपिटर का 7th एंगल पर होना आपके लिए रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स हैं, आपके लिए लव लाइफ है, आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, आपके लिए फैमिली वेलफेयर है, आपके लिए नॉलेज एंड लकी फैक्टर्स हैं। बट ये उसका भी आखिरी हफ्ता है। 12 साल के बाद वो अब आपके 8वें घर में चला जाएगा बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। सम टाइम, ये यहाँ एक टेक्निकल बयान कर दूँ, सम टाइम लोग अपनी सन कैलकुलेशन से लिब्रा होते हैं और मून साइन वाली कैलकुलेशंस देखते रहते हैं। सन साइन एंड मून साइन 2 अलग डिफरेंट मेथड्स हैं कैलकुलेशंस के। उसे जनरल एस्ट्रोलॉजी में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, एंड जो मून बेस्ड होती है उसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर आप लिब्रा हैं तो आपके लिए जुपिटर आपके 7th एंगल पर नहीं है। सन साइन के एतबार से अगर आप लिब्रा हैं तो आपके लिए जुपिटर 7th एंगल पर है। वो एक एंगल पीछे चल रहे होते हैं, उसका एक डिफरेंट मेथड है। उनकी कैलकुलेशन एंड पर सेम होंगी, लेकिन उनकी कैलकुलेशन का मेथड डिफरेंट है। तो इसलिए ये जहन में रखिए कि अगर आप सूरज के एतबार से लिब्रा हैं तो फिर आपके लिए जुपिटर अभी 7th एंगल पर है और अगले हफ्ते से वो 8th एंगल पर चले जाएगा, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड पोजीशन। बट अगर आपका मून साइन में आप कुछ और हो सकते हैं, मे बी लिब्रा भी हो, समटाइम सेम सन एंड मून होता है, लेकिन अगर सेम है तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होगी। ये टेक्निकल बातें हैं, अगर ज़्यादा तफसील में जाऊंगा तो लोग उलझेंगे। एस्ट्रोलॉजी एक सादा लेवल है जो एक्सपीरियंस बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है। तो इतना जहन में रखिए कि फ़िलहाल इस हफ्ते तक फेवर ऑफ जुपिटर आपको लक फैक्टर प्रोड्यूस करके दे रही है, अगले हफ्ते वो कमज़ोर पड़ेगी। ओवरऑल देखा जाए, अच्छा जी, जिस दिन ये वीडियो आपके पास जाएगी होपफुली 4 मई होगा, यस 4 मई, जुमेरात को 4 मई होगा। 5 मई को चांद ग्रहण भी होगा। मैंने इस पूरी वीडियो में चांद ग्रहण का जिक्र नहीं किया, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो पिछले ही हफ्ते दे चुका हूँ। उसके लिए मैं पिछले हफ्ते की वीडियोज़ में भी जिक्र कर चुका हूँ। ये इस हफ्ते अगर आपको वो देखना हो, नॉलेज हो, तो मैं नीचे लिंक ज़रूर दे दूँगा, बट वो सब डिसीजंस हो चुके हैं, वो सब मैंने बयान कर दिया। वो इन एडवांस बयान करना होता तो वो सब बयान कर दिया। इस हफ्ते जो मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है अगले हफ्ते की चीज़ें। अब अगले हफ्ते 5 मेजर इवेंट्स हैं 3rd वीक ऑफ मई में। ये जो वीडियो है ये 2nd वीक की। एक तो मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा, दैट इज़ पॉजिटिव थिंग। दूसरा, मार्स आपके लिए 11th एंगल पर चला जाएगा, दैट इज़ पॉजिटिव थिंग। तीसरा, आपके लिए सूरज 10th एंगल पर आ जाएगा, सूरज 9th एंगल पर आ जाएगा, दैट इज़ अनदर पॉजिटिव थिंग। एंड आपके लिए नया चांद होगा, ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। जुपिटर आपके 8th एंगल पर चला जाएगा, ये नेगेटिव है। तो 5 इवेंट होने वाले हैं, उसमें से 4 इवेंट पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव होगा। तफसील अगले वीडियो में बयान करूंगा। क्लू मैंने इस हफ्ते दे दिए। जिन लोगों को कैरियर से रिलेटेड फैसले लेने हैं उनके लिए ये वीक अच्छा है, जिनको लकी सेक्टर से डिसीजन लेने हैं उनके लिए ये वीक अच्छा है, जिनको ट्रैवल करना है उनके लिए ये वीक अच्छा है। बाकी चीज़ों में फिर अगले हफ्ते से कुछ स्ट्रगल आएगी आपके लिए। जो चीज़ें आप अपनी विल, अपनी स्किल्स, अपनी अवेलेबल
एबिलिटी, अपनी प्लानिंग, अपने टीम वर्क से कर जाएं, उससे अच्छी बात ही कोई और नहीं। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी ट्रीटमेंट की, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी प्रैक्टिस की, आप खुद ही कर जाएंगे। लेकिन जिन चीज़ों में आप उलझ जाएं, मतलब आप अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं लेकिन कामयाबियां नहीं मिल रही, आप अपना पूरा जोर लगा रहे हैं लेकिन रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, पूरा जोर लगा रहे हैं रिस्पेक्ट नहीं आ रही, पूरा जोर लगा रहे हैं रिलेशन सस्टेन नहीं कर रहा है, इवन सेहत ख़राब हो रही है एंड होप डिक्रीज हो रही है, होपलेसनेस का सामना है, देन यू नीड द सपोर्ट। उस वक्त आपको रूबी पहनना चाहिए, सूरज शम्स पढ़नी चाहिए। दैट इज़ अ बूस्टर टुवर्ड योर स्पिरिचुअल साइड, दैट इज़ अ बूस्टर टुवर्ड योर फिजिकल स्ट्रेंथ। तो उससे जब बूस्ट अप होती हैं चीज़ें, तो चीज़ों को मेंटेन करना या परफॉर्म करना आसान हो जाता है। दैट इज़ अ पुश, आर्टिफिशियली पुश करना आपको। उससे भी मामला हल ना हो तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, ताकि पता लग जाए कि मामलात उलझ क्यों रहे हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं लिब्रास, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, ये आप बात अब अंडरस्टैंड करिए। इतने अरसे से अब आपको ये बात का अंदाज़ा हो चुका होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। होपफुली आपको इस हफ्ते की जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते इससे ज़्यादा बड़ी खबरें आने वाली हैं, वो तफसील भी ज़रूर बयान करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा लिब्रास, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।